हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ते हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, क्योंकि 2019 में आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले हुए हैं। इसलिए पहले नंबर भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ते हैं। पहला, अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नौरोजी दत्त एवं बाचा ने धन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन के पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया गया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्णा मित्र संजीवन में 1905 को प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस ने 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी एवं उदारवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। इस आंदोलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्राएं की। 1897 में कांग्रेस राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 तक बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष की काटने पड़े। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रैंड एवं एस्ट की हत्या कर दी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधाराओं को बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने फैलाया। 1905 में बारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। 1906 में दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। (1893) का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचकर सितंबर 1893 में वहां हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले दिन उन्होंने 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया तो तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। 1893 में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारताइन वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति
से भी तुम ही लोगों में से एक हूँ। 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारियों के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 का एक वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गईं। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांति को निकोलस फ्रांस्की के बम बनाना सिखाया। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था का स्थापित किया। अभिनव भारत संगठन के सदस्य P.N. बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभरने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को दिया जाता है। तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वैलेंटाइन्स राले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलतियों से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता वरिंदर कुमार घोष थे। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण बर्मन ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1906 में कराची में बना। इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां इसका अध्यक्ष बना। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थीं, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती थी। इनकी माता पिता फारसी थी। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम किया। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने अरे चुप रहो चंगेज ढींगरा ने विलियम कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कान्हेरे ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया। इस समय दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता में से दिल्ली स्थापित करने की घोषणा हुई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 को रासबिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिनमें प्रमुख थे मास्टर अमीमचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बालमुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बालराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीमचंद, अवध बिहारी लाल, बालमुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भकना इसके प्रमुख अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू में
था। 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजों का राज का कच्चा चिट्ठा, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कोमागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में किराए पर लिया था। यह जलयान 1351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि से गांधीजियों को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए इन्हें भर्ती कराने का सर्जेंट भी कहा जाता था। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के सूत्रधार 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेजी अधिकारी यमन जिसमें शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा गया और चंपारण का वह अकेला मर्द था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम आयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यही गांधी जी की ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किया गया। उन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। 31 अक्टूबर 1920 को एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 के समर्थन में की। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया। इसकी किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल R.E.H. डाय ने अंधाधुंध गोली चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए। उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। सही बात है भाई, जो इनका सहयोग करेगा, इसीलिए तो भारतीय तो पहले ही हैं। शंकर नायर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के रूप में इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि धारण की। जमनालाल बजाज में राय बहादुर की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी।
हेलो गाइस, तो आज इतना ही। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पर। आरपीएफ से संबंधित डेली वीडियो आते रहेंगे जीके जीएस से, और पीवाईक्यू एनालिसिस करके डेली वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहेगा आपको। इसलिए आप लोग सभी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा।